सब रखे भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा। यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना। शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा। यही विवाह सब विधि कल्याणा। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। 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 भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी को बेटे सकहि त्रिपुरारी। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। भावे को बेटे सकहि त्रिपुरारी। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। भावे को बेटे सकहि त्रिपुरारी। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। भावे को बेटे सकहि त्रिपुरारी। दोनों बात बता दी। पहली बात बताई जो जो हमने वर्णन किया वो सारे लक्षण भगवान शंकर में है। अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो शंभु सहज समरथ भगवाना। तो उससे क्या होगा? बोले तुम्हारी बेटी का कल्याण हो जाएगा। यही विवाह सब विधि कल्याण। तो नारद जी को हिमांचल ने पूछा कि शिव जी कैसे मिलेंगे? भाग्य रेखा बदलनी है तो शिव जी कैसे मिलेंगे? ध्यान देना माता बहनों, आप नवरात्रों के दिनों में सज्जनों रामचरितमानस की यह कथा, भगवान शंकर और पार्वती जी का ये जो चरित्र है आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि यौं तप करहि कुमारी तुम्हारी। तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तप के वो कुछ नहीं मिलता। तप यानी मेहनत। जो व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा हुआ है वो कोई ऐसे ही नहीं गया, तो उसके लिए तपा है। हमारी माता बहन श्रृंगार आभूषण अपने कानों में, गले में, हाथों में धारण करती है। तो उस जो सोना आपने पहना हुआ है उस सोने को आप देखो कि एक कैसे सोना बना। आग में जलना पड़ा उसको, फिर हथौड़े सहन करने पड़े, हथौड़े की चोट, और उसके बाद वो आपके किसी अंग पर बैठने के योग्य बना है। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं होगी, हम तप नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को निखार नहीं सकते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। भाग्य रेखा बदलने वाले केवल भगवान महादेव जी हैं। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे शंकर जी की
तो स्वयं शिव ही तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा बदल दे। ये नारद जी ने कहा और इतना कह करके देवऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए, चले गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। अब देखो घर में दोनों पति पत्नी झगड़ने लगे, पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया। आप लोगों को भी होता कभी अपने पति के साथ? नहीं नहीं, आप तो सब कथा सुनने वाली माता, कहां झगड़ा होता है? सज्जनों, ऐसा कोई ग्रस्त नहीं है जिसमें खटपट न होती हो। बोलो याद करो, शायद आज भी हुआ होगा। थोड़ा खटपट विचारों में होती रहती है पति पत्नी। कभी कभी तो कथा में औंधी बत हो जाती, अरे रुक जा, और पति बोल जल्दी हो तैयार, जल्दी हो तैयार, और माता लोग तैयार ही नहीं हुए। उसी में थोड़ा हो गया खटपट। आप कहेंगे महाराज जी ये दोनों क्यों झगड़े, हिमांचल और मैना? तो हिमांचल मैना माता का झगड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि हिमांचल कह रहा है कि हमारी बेटी को तपस्या करने जाना पड़ेगा। तो महात्मा जी बोल रहे थे अगर भाग्य रेखा बदलनी है तो बेटी को तप करना पड़ेगा। तो मैना जी कह रही है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतनी छोटी सी बेटी हमारी, खेलने कूदने के दिन है, इसके खेलने खाने के दिन है, और ये बन जाकर के तप करेगी। मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। कोई भी मां हो, उसका बेटा बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, कितने भी बड़ा बेटा हो जाए, तो मां के लिए तो बेटा ही है, वो छोटा ही है। मैना जी कह रही है कि हे महाराज हमारी बेटी इतनी छोटी है, ये कैसे तप करेगी? हिमांचल ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, वो महात्मा जी कह रहे थे। और इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो रहा है। एक कह रहा है तपस्या करने जाना पड़ेगा, और मैना जी कह रही कि नहीं करेगी हमारी बेटी तप। कैसे भेज दूं इसको वन में? रात भर ये झगड़ा चलता रहा और दोनों सोए नहीं रात को, क्योंकि झगड़ा हो रहा तो नींद किसको आएगी? रामचरितमानस में वर्णन है कि 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे का जो समय 1 घंटे का, उसको हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ब्रह्म मुहूर्त, गुरु नानक देव ने उस बेला को अमृत बेला कहा है। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त, और ठीक ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ, मेरी मां भगवती पार्वती जी अपने कक्ष से उठ करके आई और कहने लगी मां मैंने एक स्वप्न देखा है। मैना जी ने पार्वती जी को गोद में बिठाया और कहा बेटी क्या स्वप्न देखा? पार्वती जी कहने लगी मां एक गोरे रंग का ब्रह्मचारी मेरे स्वप्न में आया और वो कह रहा था कि गुरु दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया, और अभी भी तू घर में बैठी है। तो यहीं पर हिमांचल राजा ने कहा कि देखो देवी, अब बेटी को स्वप्न भी आने लग गए। मैं जो कह रहा हूं वो महात्मा ने कहा है, और अब बेटी को स्वप्न भी आने लग गए। इसका मतलब बेटी को तपस्या करने जाना ही पड़ेगा। और सज्जनों, यहाँ पर दोनों माता पिता में जो झगड़ा चल रहा था वो समाप्त हो गया। ये कथा ज्ञान दे रही है कि संतान अच्छी वो है जो अपने माँ बाप के झगड़े मिटा देते हैं। वो संतति नहीं है जो माँ बाप के बीच में झगड़ा बढ़ा दे। पार्वती जी आई, अपना स्वप्न सुनाया, दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। प्रातः काल आज मैना माँ ने माँ भगवती पार्वती जी को सजाया है, और छोटी सी पार्वती को सजा धजा करके आज वन में जाने की, तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की, आशीर्वाद दिया। और पार्वती जी चली गई हिमालय में। कहाँ गई? गंगोत्री से भी ऊपर
कलकल निनाद जहां भगवती गंगा का हो रहा है, देवदार के सुंदर सुंदर वृक्ष जहां विराजमान हैं, मंद मंद सुगंध शीतल हवा पार्वती जी के शरीर का स्पर्श कर रही है। भगवती तब तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे मातु गंगे प्रसीद। तरल तर तरंगे देव गंगे प्रसीद। दिव्य हिमालय बर्फ से भरी हुई ये चोटियां, एक शिला के ऊपर मां भगवती पार्वती बैठ गई और माता बहनों वहां देवादिदेव महादेव जी को प्राप्त करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का सुमिरन करने लगी। पहले मां भगवती पार्वती ने गंगा जी को प्रणाम किया। चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्ध स्फटिक सन्निभां ध्याये अहं मकरारूढां शुद्ध वस्त्रां शुचिस्मितां गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। सब लोग हाथ जोड़ो। हिमशैल सुते गंगे मातस्त्री पथगामिनी विष्णुपदि नमस्तुभ्यं भवदुःख निवारिणी। हमारे यहाँ हर भगवान का एक वाहन है, हर देवता का एक वाहन है। जैसे मां भगवती कौन से वाहन पर बैठती है? शेर के ऊपर। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदीश्वर बैल। गणपति भगवान कौन से वाहन पर बैठते हैं? मूषक पर। कार्तिकेय जी कौन से वाहन पर बैठते हैं? मोर पर। नारायण भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। ठीक उसी प्रकार मेरी मां भगवती गंगा जी मगरमच्छ के आसन पर बैठती है। ध्याये हम मकरारूढां शुद्ध वस्त्रां शुचिस्मितां। यमुना जी कछुए के आसन पर बैठती है। कछुआ आसन है यमुना जी। 100 योजन दूर से भी अगर कोई हर हर गंगे बोलता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगोत्री कितने लोग गए हैं? गंगोत्री का दर्शन कितने लोगों ने कर रखा है? हाथ खड़ा कर। आप लोग नहीं हाथ के नहीं खड़ा करना। हमको तुम्हारा रिकॉर्ड बनाना को चालक। ये तो सब मां भगवती के चरणों में बैठ करके प्रेम की कथा आप सुन रहे माता बहनों। राम जी प्रेम के प्रिय है। कोई भी भगवान हो, भगवान को प्रेम प्रिय है बस। यही इस रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पदार्थों से प्रकट नहीं होता हूं, मैं तुम्हारे धन और संपत्ति से प्रकट नहीं होता हूं, मैं तुम्हारी विद्या से भी प्रकट नहीं होता हूं। लोगों ने पूछा महाराज किससे प्रकट होते? बोले प्रेम से प्रकट हो ही मैं जानता।
तो लगभग सभी लोग गंगोत्री गए, नहीं भी गए तो चलो हमारे साथ। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तू चांद